ओम शांति। इमर्ज करते अपनी स्मृति में, मैं कौन और ये पढ़ाई में किस लिए करने बैठा हूँ। मेरी इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है। पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण दृढ़ता से ये शिफ्ट। फुल अंडरस्टैंडिंग से, नॉलेज से ये शिफ्ट कि मैं आत्मा अब शिफ्ट हो रही कंप्लीटली सूक्ष्म वतन में। तो मेरी पढ़ाई सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों के बादशाह और फरिश्तों के मालिक, उनके साथ मेरा संबंध और उनके साथ मेरा क्या कर्तव्य है, क्या ऑक्यूपेशन है और क्या बिजनेस है। अब अपनी बात, अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी सारी इमोशंस और अपनी सारी फीलिंग्स को सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म लेवल पर कार्य कराएंगे। सूक्ष्म लेवल पर उनसे कर्म कराएंगे, क्योंकि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स भी कर्म करते हैं। इमोशन आया सुख का तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इमोशन आया दुख का तो उसके अनुसार सारे कर्म होते हैं। तो अब हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स बिलोंग्स टू नाउ बाबा का सूक्ष्म वतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा का सूक्ष्म वतन। क्योंकि एंजल वर्ल्ड भी बहुत तरह का प्ले है, बिकॉज क्रिश्चियंस में भी एंजल वर्ल्ड्स हैं। एंड और भी धर्मों में एंजल वर्ल्ड का बहुत जिक्र है, और उन एंजल्स के बड़े डिफरेंट कर्तव्य दिखते हैं, काम दिखते हैं, ड्यूटीज दिखती हैं। तो हमें ये फिक्स करना भी बहुत जरूरी है कि मैं जिस एंजल वर्ल्ड को बिलोंग कर रही हूँ, जिसकी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, जहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, दैट इज ओनली एंड ओनली माई फादर शिव पिताज एंजल वर्ल्ड। उन फरिश्तों से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। हम्म? क्योंकि सूक्ष्म में भी बहुत सारी एनर्जीज है ना। ओम शांति। ओम शांति। और कहाँ पे एंजल गर्ल्स का पढ़ा है? मैंने तो किसी ने नाम पता है एंजल आपको? वर्ल्ड, यस, एंजल वर्ल्ड क्रिश्चियंस में भी है, एंजल वर्ल्ड हाँ। मुस्लिम्स में भी है, फरिश्तों की दुनिया उनकी भी है। और और भी बहुत सारे माइथोलॉजीज हैं। जैसे वो हैं, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे।
तो उनके भी होते हैं। तो इतना भी समझ में आ रहा था कि एंजल वर्ल्ड के भी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो जब हम एंजल वर्ल्ड भी बोलते तो हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा के एंजल वर्ल्ड की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट होना है। जैसे अभी भी बाबा भगवान से रिलेटेड बहुत सारे मान्यताएं हैं ना, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं उन तक पहुंचने के, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग मेडिटेशंस, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो स्पेसिफाई करती हूँ मैं आत्मा की बाबा मुझे आपकी जो विधि और विधान है मुझे उससे कनेक्ट होना है। सेकेंड पॉइंट पर आता है बाबा का एंजल वर्ल्ड। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों से शेयर किया था कि जब सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, जब इन सात की डेफिनेशन से मर्ज करते तो उसमें भी स्पेसिफाई करते बाबा की शांति, बाबा का प्रेम, बाबा की आनंद, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति, बाबा की पवित्रता। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अभी नीचे जो चल रहा है। तो बहुत लेयर्स में काम हो रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उन लेयर्स को समझना जरूरी है। इसलिए हमें एक ही लेयर से कनेक्ट होना है, दैट इज बाबाज लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओम शांति। आज की मुरली 9 फरवरी 2025, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 18 जनवरी 2004। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चला। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे, सुना देखो कितना स्पेसिफाई करता है बाबा। तुम कनेक्ट किससे हो रहे हो, है ना? क्योंकि भगवान के नाम पे तो धर्म गुरु भी है, भगवान के नाम पे देवी देवताएं भी हैं, भगवान के नाम पे और भी बहुत सारे डेटीज हैं। जैसे हमारे डेटीज हैं, वैसे और भी रिलीजन में जो फॉरेन के रिलीजन है उनके पास भी अपने डेटीज हैं, है ना? तो हमें बहुत स्पेसिफिकली बाबा से बात करनी है, क्योंकि वो सारी एनर्जीज घूम रही हैं। जैसे आपका मोबाइल यहाँ से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब बीच में वो कहीं कई बार होता है ना, वो कहीं और कनेक्ट हो गया, दो जगह वायर कनेक्ट हो गई, किसी और की आवाज आने लगी। इट मीन्स कि वो जो फ्रिक्वेंसी है वो जब क्रॉस कर रही थी, जब डायरेक्टली चांदनी आत्मा को फोन लगने जा रहा था, तो इन बिटवीन भी कई बार कहीं कहीं पर वो कनेक्ट हो गया, तो मुझे आवाज किसी और की आने लग पड़ी। बीच में 3-4 आवाजें आनी शुरू हो गई। इट मीन्स वो 3-4 लोगों से बीच में कनेक्ट हो गया। इसलिए ऐसे ही जब हम बाबा के साथ जुड़ रहे हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से जुड़ रहे हैं, तो उनके नाम से भी बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं। अब लोग तो अपने गुरुओं को भी भगवान बोल देते हैं, देवी देवताओं को भी भगवान बोल देते हैं, पांच तत्वों को भी भगवान बोलते, किसी को भी भगवान बोलते। तो आई हैव टू स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कि मैं जब बात कर रही हूँ तो मैं निराकार परम पिता परम आत्मा शिव बाबा की बात करूँ। सुप्रीम पावर जो निराकार है, जो परम धाम निवासी, जो सबसे ऊपर है, बॉडी लेस है, फॉर्म लेस है, उसने कभी बॉडी नहीं ली है। हम्म? ये चीजें बुद्धि में बहुत क्लियर होनी चाहिए, तब होगा डायरेक्ट कनेक्शन। ऐसे ही सूक्ष्म वतन भी डायरेक्ट सूक्ष्म वतन शिव बाबा का सूक्ष्म वतन। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरें भी सभी बच्चे समाये हुए हैं। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच रही हैं। तो स्वयं को साकार में भी देखना है और अलौकिक रूप में भी देखना है कि मैं दोनों रूप से सिर्फ बाबा से ही कनेक्टेड हूँ। ये साकार भी यहाँ के रोल्स एंड आइडेंटिटी से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ का जो साकार है
जिस तन में मैं बैठी हूँ वो भी मेरे बाबा का ईश्वरीय सेवाधारी रथ है। दिस इज ओनली ईश्वरीय सेवाधारी रथ, इसको पक्का करना। प्लस मेरा सूक्ष्म शरीर भी फुल्ली एक्टिव एक्टिव है शिव बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सब बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। नाउ जब बाबा तस्वीर बोल रहा तो क्या हमारे फोटोज वहां पर आ रही हैं? हम्म, जो मेरी ये नैन नक्श उनके सामने आ रहे, क्या आ रहा है? तस्वीर के रूप में बाबा के पास क्या जा रहा है? क्या है बाबा के दिल में? हम्म, हम्म, मेरी वृत्ति, भाव। मेरे भाव हैं, मेरे फीलिंग्स हैं। हम्म, मेरी एनर्जी बाबा को पता है, मेरी ऊर्जा बाबा को पता है ना, मेरे इमोशंस बाबा को पता है। बाबा कोई मेरी फोटो लेके थोड़ी बैठा हुआ है ना। बाबा के पास ये बाबा का दिल वो यहाँ पे बना देते हार्ट शेप, तो वैसा हार्ट शेप का कोई दिल थोड़ी वहां बना हुआ है। चित्र के बगैर समझनी है बातों को, कोई चित्र नहीं बनाना। बाबा को हमारे सारी फीलिंग्स, इमोशंस, वाइब्रेशंस पता है। और बाबा का दिल यानी बाबा के जो एकदम नीट एंड क्लीन प्योर स्मृति है। बाबा की जो वाइब्रेशन है वहां पर हमारी वाइब्रेशन क्लियर बाबा को पता चल रही है। जैसे कि मैं आपको फोन कर रही हूँ तो एकदम अच्छी लाइन क्लियर है, तो आपको आवाज क्लियर आ रही है, मुझे आवाज क्लियर हो, भले आप 7 समंदर पार बैठे हो। बहुत क्लियर नेटवर्क है। तो उसमें कुछ दिख तो नहीं रहा कि कौन सी वायर, कोई वायर तो है नहीं, कुछ दिख रहा है? इट इज ओनली फ्रीक्वेंसीज, राइट? टावर्स हैं जहां से वो कैच करते हैं और वो आगे उन नेक्स्ट टावर को भेजते हैं। अगेन फ्रीक्वेंसीज कैच कर। ऐसे बाबा मेरे अंदर के इमोशंस एंड भाव, वही जो आपने बोला भाव और भावनाओं को कैच करता है। बाबा को क्लियर पता चल रहा है कि इसीलिए तो होता है ना, हम लोग कई बार कहते हैं हम ना कुछ सुबह बाबा से बात ही कर रहे थे, कुछ पूछ ही रहे थे, बाबा ने मुरली में आंसर दे दिया। कैसे? हाँ, क्योंकि बाबा एकदम नीट एंड क्लीन, उनके हृदय में कोई भी ऐसे समाया हुआ नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन फ्रीक्वेंसी है, नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है बाबा का। किसी का दुख किसी का सुख बाबा ने पकड़ के नहीं रखा हुआ है। इसीलिए बाबा को हमारी हर एक इमोशन और फीलिंग का तुरंत आभास होता है, तुरंत। और वहां हमें क्या लगवाना है? इक्वल टू साइन, कि हम भी बाबा समान इतने नीट एंड क्लीन वाइब्रेशन से हमारी रहे। किसी का हमारा चित्त किसी के सुख किसी के दुख, किसी के अच्छे किसी के बुरे, किसी का पास किसी का प्रेजेंट, किसी से भी चिप वो ना हो, भरा हुआ ना हो। हमारा चित्त बिल्कुल खाली हो। सत्य चित्त आनंद, जैसा बाबा वैसी सत्य चित्त आनंद में आत्मा, इक्वल फ्रिक्वेंसी में। जैसे बाबा को मेरे दिल की हर बात यूं 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 पता चल रही है, अब वो स्थिति मेरी भी आनी चाहिए कि मुझे बाबा की दिल की बात टक 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 क्लियरली पता चले। जैसे हम लोग ने बीच में एक अभ्यास किया था, सबको याद होगा, कि मुरली पढ़ने के पहले हम लोग मुरली लिखने की कोशिश करते थे। आज बाबा ने कहा क्या होगा, क्या रही होगी मुरली आज की? What he wants to tell me, उसको पहले अमृत वेला बैठ के अपने मन से मीठे मीठे से खिलने बच्चे करके शुरू करा। तो कई लोगों का एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, जो जो पॉइंट्स मुझे टच करे थे वो थे मुरली में। इट मीन्स मेरा चित्त उतना शांत, उतना प्योर, उतना क्लियर, नीचे की सारी वाइब्रेशन सारी चीजों से इतना मुक्त कि वो सिर्फ बाबा की फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, एक बार और बात हुई है कि कई बार हमें लोगों की फ्रीक्वेंसी कैच होनी शुरू हो जाती, उसके मन में ये चल रहा है, उसका ये भाव है, उसके साथ ये होने वाला है, उसके साथ वो होने वाला है। हम उसको कैच करने के लिए नहीं कर रहे हैं मेहनत, वहां फंसना नहीं है। बड़ी खुशी होती है, मुझे पहले आभास हो गया था,
मुझे पहले ही लग रहा था इनका फोन आने वाला है, बहुत चीजों में होने लगेगा। उससे प्रभावित नहीं होना है, उससे खुश नहीं होना है, क्योंकि जब आपका नीट क्लीन हो रहा है, आगे की चीजें पता चलेंगी, बट हमें वो चीजें नहीं पता करनी है। हमें बाबा के दिल तक पहुंचना है कि बाबा क्या सोच रहा है, बाबा क्या चाह रहा है, बाबा की इस वक्त क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, उससे कनेक्ट हो जाना। दैट इज बाप समान हो जाना, एकदम जैसा बाबा का अभी चल रहा है रोल, सोच समझ, बिल्कुल वैसा मेरा ऑटोमेटिक चलने लग पाया। ये होगा कब? जब पूरा चित्त, मन बुद्धि संस्कार तीनों ही ट्रांसपेरेंट, खाली, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा, मेरे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे। पदम गुना दे रहे। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। अगेन बार बार याद रखना है, बाबा किसी चित्र की बात नहीं कर रहा, बाबा वाइब्रेशंस की बातें कर रहा है। बाबा को वाइब्रेशंस छू रहे हैं, हमें बाबा की वाइब्रेशंस छू रहे हैं, हम चित्र से बिल्कुल मुक्त हो गए। हम चित्रों में नहीं ढूंढ रहे हैं बाबा को, ना बाबा हमें चित्रों में ढूंढ रहा है। सोनिया में बाबा मुझे ढूंढ भी नहीं रहा है। सोनिया के रोल में माँ है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, स्त्री है, बहुत कुछ है। बाबा उसमें बिल्कुल मुझे, इन चित्रों में बाबा मुझे दिखता ही नहीं है। बाबा डायरेक्ट बात करते, बाबा क्या कहते हैं, मैं तो आत्मा से बात करता हूँ, मैं तो अपने बच्चे से बात करता हूँ, मेरा बच्चा आत्मा। जैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता होते हैं, और आप 60 इयर्स के हो गए, आप किसी कंपनी के सीईओ हो गए, आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो गए, आपके आगे 4 बच्चे, 3 पोता पोती सब हो गए, बट योर मदर और योर फादर विल टॉक टू यू लाइक, बच्चा, बेटा, तू कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए तू बेटा है, तूने खाया, तूने नहाया नहीं, तूने ठीक से कंघी नहीं करी, कैसे कपड़े पहने हैं, ही विल ट्रीट, और दे विल ट्रीट यू एज योर चाइल्ड ओनली। फिर आप बोलो भी, पापा अब मैं भी 60 का हो गया हूँ, पापा मैं भी अब 70 का हो गया हूँ, हो गया होगा, मेरे लिए तो छोटा सा बच्चा ही है, कहाँ ठीक से खाया तूने। वो बाप की नजर सिर्फ बच्चे वाली ही रहती, वो कभी भी अपने बच्चे को बाप नहीं मानता है। ऐसे ही बाबा हमें सोनिया और उसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स की नजर से देखता ही नहीं है। उसको क्या दिखता, मेरा बच्चा। वो भी कौन, जो एक फ्रिक्वेंसी है, वो एक ऊर्जा है, उसका ना नाम है, ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, कुछ नहीं दिख रहा है। बाबा को सिर्फ मैं एक ऊर्जा दिख रही हूँ, और वो भी कैसी, बिल्कुल उनके जैसी, इनोसेंट, कुछ नहीं आता, बुद्धू राम है। He is watching that part of me. Only and only that part of me. And same बाबा हमें अपनी विरासत में देता, कि जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे तू मुझे देख। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश और विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने, और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का, स्मृति का तिलक दिलाया।
स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस कहा जाता है। हम्म, सिर्फ स्मृति नहीं, समर्थी। कैसे? हम्म, बताएं। हम्म, समर्थी दिवस कैसे? स्वरूप बनने से ये जो सुन रहे, जो स्मृति में आ रहा, वो समर्थी में भी आ रहा, उसके प्रति समर्थ भी है हम। इट्स नॉट ओनली इन द माइंड, इट्स इन द कर्तव्य ऑल्सो, पार्ट ऑल्सो। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्व शक्तिमान भव। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाता है। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, तो हर शक्ति हाजिर होनी ही होनी है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर हो सकती? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है ना। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट किसे ऑर्डर करो, मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति स्वतः ही रहती है। हम्म, रहती है, कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं। और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ।
सर्वात्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं, तो बाप कहते, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का टेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। ये व्यर्थ क्यों जाता है? बाबा ने कहा लूज है, कनेक्शन लूज क्यों है? हम्म, कनेक्शन लूज क्यों है? जब विस्मृति हो जाती तो कनेक्शन नहीं हो जाता। और क्या लगता है? कुछ हमारा ही अलबेलापन भी होता है, हम्म अटेंशन नहीं देते। टेंशन नहीं है, निश्चय नहीं है, अलबेलापन है, और इन दीदी सब। नीचे की एनर्जी में ही लगे रहते हैं, हम्म रोल्स में। हम्म, क्यों उसमें भी क्यों लगे रहते? अभी सूक्ष्म अटैचमेंट है ना, हल्का हल्का। हम्म पूरी तरह बाबा की तरह डिटैचमेंट नहीं आ रहा। जब दीदी चित्रों में फंस जाते हैं उस हम्म, समय लूज हो जाता है कनेक्शन बिल्कुल। आपके घर में कभी कोई सपोजिंगली किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपके बहुत क्लोज है, तो आप ये कभी कहोगे कि अरे मेरा ना, तो मेरे तो ध्यान से उतर गया, या मेरा। हम्म, ऐसा होता है कि जब दर्द हो किसी को, कोई आपका बहुत अपना है, आप उसके दर्द को समझ रहे हो, तो आपको बार बार ना अलार्म लगा के याद करना पड़ता है कि अरे मुझे उसको याद करना है, या मुझे उसको खाना देना है, या मुझे उसको पानी देना है भाई। हम्म, करना पड़ता है क्या आप सबको? हम सबको इनफैक्ट कहेंगे, ये करना पड़ता है। हम्म, मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ था 1 महीना जो मैंने अभी युगल में, तो उसमें मुझे बाबा की ज्यादा याद आ रही थी। मेरे से वो तो बाबा है। नहीं हो पा रहा। नहीं, ये हम्म याद आ रही थी, बट क्या हम्म। उनको मिस कर रहे थे आप किसी भी कारण से? नहीं, ऐसे मिस तो नहीं कर रहे थे, वो हम्म, तो ध्यान में थे। मतलब उनको खाना देना है, उनको टाइम हाँ। नहलाना है, उनको दवाई देनी है, कभी मिस हो रहा था? नहीं नहीं। क्यों? क्यों? हम्म? वो मिस क्यों नहीं हो रहा था? वो मिस क्यों नहीं होता? मतलब एक जिम्मेदारी समझ ली थी ऐसे। और सोचिए, जिम्मेदारी में भी लोग, नर्स लोग जिम्मेदारी मिस कर जाते हैं, हम नहीं मिस करते हैं। क्यों? अटैचमेंट है, प्यार। ऐसे भी हो क्योंकि सकता है, मुझे तो बुद्धि ऐसे में लग रहा है है ना जैसे वो। कि हम, वो भक्ति वाली बात हो गई ना कि बाबा तो है ही है, हमने याद तो कर ही लिया, अब हम इसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं अपने कर्म को। हम्म, देखो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैसे ध्यान खिंचवाता है बाबा। हम लोग बड़े आराम से बोलते बाबा लूज कनेक्शन हो जाता है, बाबा भूल जाते, क्यों भूल जाते? ये खुद से पूछना बहुत जरूरी है। और
उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना ये याद क्यों रहता है। जो घर का जिससे जुड़ा, हम कह रहे हैं हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अपनी ही हम लोग थोड़ी सी वो करते हैं, एग्जामिन करते हैं खुद को। हम कह रहे हैं जितना प्यार मैं अपने युगल को या अपने घर वालों को या अपने बच्चे को या अपने मम्मी पापा को करती हूँ, अरे उससे कहीं ज्यादा मैं बाबा से प्यार करती हूँ, ठीक, ये भी इससे, ठीक। अब जब उनके जीवन में कुछ ऊपर नीचे होता है या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है, हम कुछ मिस नहीं करते, ना उनका खाना, ना उनका पीना, ना उनका सोना, ना उनकी दवाई, ना उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, कुछ नहीं मिस होता है। ना उसके लिए हम कोई अलार्म लगाते हैं, ना उसके लिए हम बहुत सारी पढ़ाई पढ़ते कि याद रहे, बस याद रहे, बस याद रहे। वो कौन सी ऊर्जा है जो ऑटोमेटिक वर्क करने लगती है? उस ऊर्जा को सिर्फ आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करना है कि अरे पता नहीं वो कैसे हो जाता है, वो तो बड़ा अटैचमेंट है, वो बड़ा उसमें बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अटैचमेंट है, मोह है, रिलेशनशिप है, क्योंकि वही एक चीज यहाँ मिस हो जा रही है। जो वहां है वो यहाँ मिस है, इसलिए लूज कनेक्शन। उस रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, उस रिलेशनशिप का की इनसिक्योरिटी भी बहुत है, उस रिलेशनशिप के लिए मोह भी बहुत है। मतलब है ना जो वहां है, अगर बस मैं वही उठा करके, माना आपने देखा कि मैं ये मेरे को दो लकड़ियां जोड़नी है, आप फेविकॉल लाए, आप फेविक्विक लाए, बहुत तरह के गोंद लेकर के आए, उसके बाद आपने एक इम्पोर्टेंट देखा, कोई नया टाइप का आया जिसको देखा कि वो तो लगाते ही बिल्कुल एक सेकेंड में वो जुड़ गया। अब आपको जिंदगी भर के लिए याद हो गया कि मुझे यही वाला गम यूज करना है जोड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा जुड़ता है और इसका ड्यूरेशन भी बड़ा अच्छा है। अब याद भूलते नहीं हो ना उस नाम को या उस चीज को। ऐसे ही अगर मुझे मालूम है कि वो कौन सी ऊर्जा है जिसकी वजह से मैं मम्मी को, मतलब सॉरी, अपने घर वालों के लिए करना भूल नहीं जाती हूँ, मुझे तो याद रहता है, 24/7 स्मृति में रहता है, बस वही तो ऊर्जा उठा करके यहाँ डाल देनी है। क्या क्लियर हो रही है ये पॉइंट? हम्म, वो सोचिएगा। ऊर्जा कौन सी? वही तो बात है, आपकी वो कौन सी ऊर्जा है? वो मुझे तो नहीं समझ कौन सी ऊर्जा है तो वो। अब आप चेक करोगे ना कि आपका आपके युगल के प्रति ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसा क्या इमोशन है जो कुछ भूलने नहीं देता। वो प्यार कैसा वाला है? ये प्यार तो हम बहुतों को करते हैं, हाँ, प्यार तो सब बहुत के होगा। लिए, हाँ, लेकिन सब के लिए तो वो सेम वाला नहीं निकलता है कि रातें खराब कर दें, दिन खराब कर दें, अपना खाना पीना छोड़ दें, अपनी दिनचर्या छोड़ दें। हम्म, सब कुछ छोड़ सकते हैं हम उनके लिए, छोड़ देते ही हैं, सब छोड़ते हैं। मैं खुद उस चीज का एग्जाम्पल हूँ कि उसमें जरूरत होती है तो हमारा अमृत वेला मिस होने लगता है, हमारा बहुत चीजें मिस होती हैं, बट ओके होते हैं मुझसे, बहुत इट्स ओके। चीजें होती हैं सही में, पर वो पर ऊर्जा। ऐसा वो ऊर्जा क्या है जो मैं, क्योंकि वो नहीं मिस होने देती और बाबा मिस हो जाता है, लीकेज हो जाता है, समर्थी उतर जाती है, कनेक्शन उतर जाता है, सीट से उतर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, जो बाबा जितनी बातें कहता है वो सब हो जाता है भाई। हम देव भान वालों को ज्यादा मतलब देखते हैं, साकार में ज्यादा रहते हैं, इस वजह से वो छूट जाता है कि वो सामने नजर तो आ नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है।
दीदी इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, जिम्मेदारी का आकांक्षा या फिर अच्छा बनने की इच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे तो ये महसूस होता है कि इसका मतलब हमारा स्नेह उससे अभी फुल स्नेह हम महसूस नहीं कर सके, और उससे स्नेह हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी याद उसके साथ बनी रहेगी। हाँ, पर वो मतलब वही हमारा बात है, वो स्नेह है क्या? वो कौन सा स्नेह है? अभी स्नेह की भी तो परिभाषा क्लियर नहीं हो रही ना। दीदी नहीं, बाबा का जब बाबा हम से जो प्यार, किसी संबंध बाबा में से जुड़ते हैं तो अनुभव होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, मैंने इससे प्राप्त फील किया ही होता है। है, फील होता है वो जब वो दीदी बार बार प्राप्ति होती है, वो इतने कि एक्सपीरियंस हो जाते हैं। उसकी तरफ से कोई मतलब इसका दुख नाम की मतलब चीज नहीं आती। इसका मतलब बाबा से एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है वो ये तो, एक्सपीरियंस इसलिए हो रहे हैं, पर शायद वो उतने डेंस नहीं है, इंटेंसिफाई नहीं है शायद, तभी क्यों? तो मैं भूल रही हूँ। हो रहा दीदी। कल से और तो मैं मुझे तो ना बिल्कुल चाहते हुए भी भूल रही हूँ, पर मैं चाह रही हूँ कि मैं याद रखूं। याद ऑटोमेटिकली रहता है, एक्सपीरियंस हो जाए तो अनुभव। अब ये होमवर्क है आप सबका। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जिसके साथ हम बहुत समय व्यतीत करते हैं ना, तब ही मतलब वो ऊर्जा हमें फील होती है, चाहे वो केयरिंग की हो, चाहे जिम्मेदारी की हो। तो 10-10 साल तो हम लोग को बाबा के साथ भी हो गया, मुरली के साथ भी हो गया, सेंटर के साथ भी हो गया, धारणाओं के साथ भी हो गया। पर वो दीदी वो कनेक्शन हमारा बटा हुआ है ना, हमारा अच्छा जो देखो, समय अच्छा है। कनिका आत्मा देखो, आप जब अपना गृहस्थी चला रहे हो तो क्या वहां एनर्जी, वहां ऊर्जा बटी नहीं हुई है? बेटे के लिए भी ऊर्जा है, पति के लिए भी ऊर्जा है, मम्मी पापा के लिए भी ऊर्जा है, भाई बहनों के लिए भी ऊर्जा है। ऐसा तो नहीं वहां नहीं बटा हुआ है, सिर्फ एक पति ही याद है या सिर्फ एक बेटा ही याद है? वहां भी तो इतने लोगों को हैंडल कर रहे हैं। तो वाई बाबा या बाबा से जुड़ी हुई चीज विस्मृति, एंड उन सब की चीजें स्मृति, ऑटोमेटिक स्मृति। यहाँ मेहनत, वहां मोहब्बत। तो क्या मिसिंग है? ये अशरीरीपन मिसिंग लगता है फिर। अब ये तो होमवर्क है, हम्म, ये तो होमवर्क है भाई। अगर हम कहते साथ जिसके साथ रहते भाई, रहते तो जैसे उनके साथ कौन सा सारा दिन चिपके रहते भाई? उनके साथ भी, अगर उनके साथ हमारा जीवन 20 साल का या 25 साल का हो गया है, तो बाबा के साथ भी तो 10-15 साल का हो ही गया है। अगर उनके साथ हम लोग बहुत सारे सुख और दुख के अनुभव कर चुके हैं, तो हम लोग बाबा के साथ भी सुख और दुख के बहुत सारे अनुभव कर चुके हैं। अगर उनके साथ के हमारे बहुत सारे हमारा रिश्ता है, तो बाबा के साथ भी हमारा रिश्ता है। उनके साथ भी बाबा जी सब 24/7 कुछ नहीं चिपके रहते हैं ना। उनके साथ भी हमको 24/7 किसी एक रिश्ते से तो नहीं चिपके हुए भाई। थोड़ी देर बेटे के साथ है, थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ है, थोड़ी देर अपने युगल के साथ है, 24/7 तो उनके साथ भी नहीं रहना। क्यों? एनर्जी चेंज होती रहती है। जैसे हम जैसे मायके में थे तो वहां याद आता था, फिर इधर आ गए तो जिससे भी ज्यादा अपना चाहे बुद्धि से हो, हम संकल्पों से जुड़े हैं, चाहे हम साथ में रह रहे हैं, तो जहाँ हमारा ज्यादा टाइम एक्सपेंड होता है ना, तो वही मतलब वही दीदी वाली। अगर यहाँ मतलब हमें मतलब ज्यादा दुख महसूस हो रहा है तो हम ऑटोमेटिकली मतलब स्टडी करते हैं बाबा की पढ़ाई को ज्यादा, और अपने आप ही खिंचाव होता है बाबा, मतलब इटरनल लव इतना महसूस होता है ना कि बाबा ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसकी तरफ से कोई दुख आ ही नहीं सकता। दुख नाम की चीज है नहीं, क्योंकि वो सुख का सागर है वो तो। फिर इसको ऐसा ऐसे समय और संकल्प है ना, जहाँ ज्यादा होते हैं वही ऊर्जा मतलब वहां से आ रही होती है, उसी से ही हम कनेक्ट ज्यादा देते हैं, जहाँ समय और संकल्प हम ज्यादा देते हैं। बाबा ने यही लीकेज बताया ना। अच्छा। मैं बाबा से तो पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं तो अपना लीकेज ढूंढ रही हूँ। बाबा तो कॉमन बात करता है। हाँ पर दीदी ये है, वैसे बाबा की आज सुबह मुरली पढ़ी थी, ये सच है कि समय और संकल्प जो है ना, जिस जिस तेजी से वेस्ट की तरफ जा रहा है, भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गहरा लीकेज है। ऊपरी तौर पे हम जैसे मुरली भी सुन रहे होते हैं, लेकिन संकल्प कहीं ना कहीं और भाग ही रहे होते हैं, एकदम एकाग्र तो होते नहीं है ना।
तो ये काफी गहरा लीकेज है संकल्प का भी, और समय भी कहीं ना कहीं हम स्टोरी में ज्यादा दे पा बिल्कुल रहे हैं। सही कह रहे हो कनिका आत्मा, बट मेरा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये है कि जितनी बातें आप कह रहे हो ये तो देहधारियों के साथ भी लागू होता है। कुछ 24 घंटे उनके साथ थोड़ी रह रही हूँ मैं, पर मैं उनकी चीजें नहीं भूलती हूँ। मुझे किसको खाना देना है, किसको नाश्ता देना है, किसी को चाय देना है, किसी को पैसे देने हैं, किसी का घर घर चलाने के लिए पैसे कमाने हैं, या मुझे किसी को दवाई देनी है। हम जो हमारे एकदम क्लोजेस्ट है, मम्मी पापा भाई बहन या युगल या बच्चे, इनकी चीजें चूंकि हम इनसे प्यार करते हैं, उनकी चीजों के लिए मुझे कभी अलार्म नहीं लगाना होता, और इनको मैं 24/7 नहीं याद कर रही हूँ। 24/7 इनमें से किसी के साथ मैं समय और संकल्प पूरा पूरा दिन भर मैं क्या बैठ के युगल के बारे में सोच रही हूँ, या मैं सारा दिन बैठ करके अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ? नहीं। तो जित मान लो अगर उल्टा मैं ये तो ये कहूंगी कि मैं अब अगर हम रेशियो देखने के लिए जाते हैं तो बाबा को टाइम हम ज्यादा देते हैं। उन सबकी अपेक्षा हम बाबा को समय ज्यादा दे रहे, योग द्वारा, धारणाओं द्वारा, सेवा द्वारा, मुरली द्वारा, मंथन द्वारा, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चलती रहती है हमारे। जब इतना समय दे रहे, इतना उनका साथ ले रहे, वो भूलता, उसकी चीजें भूलती, दुनिया की चीजें नहीं भूलती। दीदी मधुबन में तो कुछ नहीं भूलता वो, बल्कि अपनी यहाँ की फैमिली भूल जाती है मधुबन में तो। तो वहां पे भी बिना अलार्म हम उठ जाते हैं, टाइमली क्लासेस में पहुंच जाते हैं। तो मधुबन में भी तो वो शक्तिशाली ऊर्जा है ना, हम अपना समय और संकल्प वहां ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ से एकदम बुद्धि खाली हो जाती है, वहां सब ऑटोमेटिक मोड पे होता है। अगर आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो आप ही का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, इट्स नॉट फॉर मी, इट इज पर्टिकुलरली सब बच्चों के लिए कि तुम्हारा लीकेज क्या है ये तुम देख लो। अगर आपको लग रहा है मेरा ये आंसर सेटिस्फैक्टरी है, इट इज ओके, बट फॉर मी इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं कोई बहुत मेजर चीज मिस कर रहे हैं। वो मेजर चीज क्या है जिसमें कि वो सब ऑटोमेटिक होता और बाबा के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। नहीं, बाबा की इम्पोर्टेंस को क्या ऐसे भी कर, मतलब वो तो है ही है ऐसे, वो उसमें डाल देते हैं, वो तो सब कुछ मेरा कर ही देगा ऐसा। यहाँ मुझे अच्छा बनने की शायद कोशिश कर रही हूँ। मुझे जहां तक लगता है, जो मैं सोच रही थी बहुत देर से कि बाबा ऐसा यहाँ कैसे। अपनी जिम्मेदारी से शायद सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं, या अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लोग सबकी करके, कि पति अच्छा कह दे, बच्चे अच्छा कह दे, और बाबा के है लिए भी है। तो है, वो हाँ, 100% है। पर जहां जो मुझे मेजर डिफरेंस दिखता है वो है चित्र और विचित्र का। अच्छा, मतलब वो बाबा का चित्र हमें नहीं दिखाई देता इसलिए हम बाबा को। हम्म वो अच्छा, वाइब्रेशंस है, हाँ हाँ। वो बिल्कुल अलग दुनिया है। ये सब हम्म। दुनिया एक दूसरे से मिलती जुलती दुनिया है। जो भी जितने भी रिश्ते संबंध सारे कुछ हैं, तो सब आपस में काफी टेली कर रहे हैं, एक जैसा ही है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी है कोई चीज को अपने अंदर डालने, एब्जॉर्ब करने में। हाँ, उसके वाइब्स को डालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ वो रही है बाबा। ऑलरेडी इस दुनिया में वही वाइब्स घूम रही हैं ना, पति बच्चा माँ बाप भाई बहन, अच्छा बनो अच्छा बनो अच्छा बनो, सबसे सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, तो उसमें किया 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 ये फ्रीक्वेंसी है, और वो सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, तो इजी है क्योंकि दिशा ही एक तरफ है ना, वायु एक ही तरफ प्रवाह हो रही है, तो चलना आसान है। जो बीच में हम उल्टी वायु पकड़ रहे हैं, वो है इस देह, इस दुनिया, इस अच्छा बनने, इस फ्रीक्वेंसी से अलग जाने की। वो हो गई विपरीत एनर्जी, और वो एनर्जी यहाँ है ही नहीं। दैट डजंट एग्जिस्ट ओवर हियर। कुछ नहीं करो, ये एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर। ये एनर्जी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, ये विद्या यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। तो चूंकि वो विद्या यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम क्या चल पड़े,
पवन के प्रवाह के विपरीत, या पानी का जैसे एक नदी बह रही है, अब उसके उल्टे चलने लग पड़ो तो मुश्किल है, लहरों का सामना करना पड़ता है। और उसी लहरों के साथ चलो तो सामना नहीं करना, साथ साथ बह जाओ। यहाँ चलता है दीदी थोड़ा विपरीत अलाउ करेंगे, लहर। दीदी थोड़ा अलाउ करेंगे मुझे बोलने का। हाँ जी बोलिए। दीदी हमें जीरो की तरफ बढ़ना है, जो हमारे थॉट है वो थॉटलेस हमने बढ़ना है, बॉडीलेस। तभी तभी हम साइलेंस, हम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना ही हमें मतलब महसूसता ज्यादा होगी बाबा की, क्योंकि वो साइलेंस ही हमारी वहाँ का है, सारा सिस्टम साइलेंस में ही फील होता है सब कुछ। तो आपकी बात सही है, हम साइलेंस में रह क्यों नहीं पा रहे नहीं इसका रह पा रहे हैं दीदी, महसूस दीदी होता है अब तो। क्योंकि हमें सहज जो चीज इजी है ना, हम अपनी उन लिमिट्स को एक्सटेंड नहीं करते हैं, है ना। उस दायरे में ही रहना अच्छा लगता है क्योंकि वो ईज है हमारे लिए। और वो दिख बार रहा बार। है, हम्म। वो इजी है या नहीं है, पर वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, इट इज विजिबल। मैंने प्यार दिया तो सामने दिख रहा, अच्छा उसको प्यार मिला, ठीक है। यहाँ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो विजिबल नहीं है। तो प्यार दिख रहा है मतलब कोई फल दिखने वाली बात हो गई ना, कि फल दिख रहा है प्यार यहाँ दिख पे। फल दिख रहा है, या उस हाँ। मेरे को दिख तो रहा है ना कि अच्छा मैं इसको प्यार दे रही हूँ, हम्म। वो चित्र है मेरे सामने। वो दे रहा है नहीं दे रहा है वो भी मुझे, चलो मैं वहां से भी फ्री हो जाती हूँ, अरे हम दे रहे हैं बस ना, हमको बस प्यार करते हैं, आई लव हिम, मेरे को बच्चे से प्यार है, बच्चा दे ना दे कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, बट स्टिल इट इज विजिबल। बाबा इज इनविजिबल। इन आंखों से, इन कानों से, स्पर्श से, शब्दों से, वाणी से, हर तरह की यहाँ की सोच से, समझ से वो परे है। और ये एक बहुत बड़ी, क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा एक डेयरिंग स्टेप होता है अंधकार में प्रवेश करना। अंधकार मतलब जो चीज जानते नहीं, इनविजिबल है। इस डेयरिंग को करने में डर जाता, इस डेयर की, अरे वहां का कुछ पता नहीं है और मुझे प्रवेश कर जाना है ना, कहाँ जा रही है मेरी ऊर्जा, कहाँ से कनेक्ट हो रही है, कुछ मालूम नहीं। तो बेटर है ना यहीं से कनेक्टेड रहे, ये स्टेप नहीं उठा पाते वो निस्वार्थ इसीलिए। पिता है हमारा, निस्वार्थ। उसको सब कुछ निस्वार्थ मिल रहा हमें, वो हमारे से कोई इच्छा नहीं चाहता, लेकिन वो सब कुछ निस्वार्थ हमें उसका महसूस हो रहा है। हम्म, प्यार, उसकी पढ़ाई, वो सबसे ज्यादा तो मुरली ही हमें उसका प्यार है, सब कुछ इसी में है, साइलेंस। तो यह व्यर्थ की लीकेज समझ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती, इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाए। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाए, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रेहान करते हैं, पर्सनल रूह रेहान करते हैं, बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को ये याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मंगवाते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो हम कैसे हैं, तो बाप दादा से भी रूह रेहान करते अपना चित्र मांगते।
आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बाप दादा कहते, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है तो आईने पर ऐसे हो जाता है, जो आईना क्लियर नहीं दिखता। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख, चाहे मुख, चाहे कान, चाहे पाँव, पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चले जाते हैं, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं, तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा अपना संस्कार मैं आप सबको बता रही हूँ। मेरे को जब बाबा मिला काफी सालों तक ना, मुझे स्टोरीज का बहुत शौक रहा। तो पहले मूवीज देखते थे ना, पहले मूवीज देखते थे, सीरियल्स देखते थे, फिर क्या बुक्स पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे। फिर लगा अच्छा बाबा मिला तो ये सब तो नहीं देखना है, तो किधर शिफ्ट मारा, जो बाबा ने अभी ये कहा है, चलो रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, डिफरेंट गुरु के डिफरेंट मैथोलॉजीज पढ़ते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स पढ़ते हैं। हाँ, फिर धीरे से बाबा ने एक दिन कहा, फिर ये सब भी तो कथाएं ही है बेटा, तू कथा से निकल के कथा में ही जा रही। हाँ, तूने थोड़ा उसको थोड़ा अच्छा मोल्डिंग दे दिया ना, कि चलो चलो हम धार्मिक कथाएं सुन रहे हैं। पर वो भी कंट्रोल में नहीं आया। विस्तार में जाने का जो एक स्वभाव है, वो कंट्रोल में नहीं आया। और वो कंट्रोल में नहीं आया मतलब अभी भी क्या हो, आप डिपेंडेंट हो, आप फ्री नहीं हुए। हम्म। ऐसे ही बाबा ने कहा, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो विश्व के राज में कंट्रोल क्या करेंगे। आज मैं अपना मुख कंट्रोल, अपने शब्द कंट्रोल नहीं कर पा रही, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही, अपने भाव कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी आदतें कंट्रोल नहीं कर पाए। बाबा क्या करूं, आदत है। आवाज नहीं कंट्रोल कर पा लो, मान लो किसी की ना आवाज भारी हो, तो मैं क्या करूं, मेरी आवाज ही भारी, अरे बाबा मिल गया, आवाज कंट्रोल करो, सॉफ्ट बनाओ, मीठा बनाओ, बना सकते हैं। कह दिया नहीं नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा, फिर रूलिंग पावर कहाँ है? फिर रूलिंग पावर कहाँ है? हम्म, तो बाबा कहता, वहां तो सब एक्यूरेट है, वहां कभी कोई चीज को हम नहीं कह सकते कि अरे इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है।
तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में आप अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र, इस चित्र से चेक करना। देखा कहाँ है चित्र? मेरे विचित्र में चित्र छिपा हुआ है। बाबा जी इतने दिन से हम लोग को बार बार कह रहे हैं, तुम्हारा सतयुगी स्वरूप, तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप तुम्हारी ही बुद्धि में विराजमान है। पर वो इमर्ज तब होगा जब बुद्धि यहाँ के सारे वाइब्रेशन से खाली हो जाएगी, एकदम स्थिर हो जाएगी, वो इमर्ज होगा और सबकी अलग होगी। एक भी फरिश्ता का जो रूप है, रंग है, आकार है, स्वभाव है, संस्कार है, कर्तव्य है ना, वो दूसरे से मेल नहीं खाएगा। आप जब कोई अपने घर में भी देखो, 5 लोग रहते हैं, पांचों का रूप, रंग, आकार, कर्तव्य ना, रोल सब अलग है ना। बच्चों का रोल बच्चों का है, माँ बाप का रोल माँ का अलग, बाप का अलग, पति का अलग, पत्नी का अलग, सब अलग अलग है ना। एक से दूसरा कोई मेल नहीं खाता। ऐसे ही जब मैं बात कर रही हूँ या हम लोग सब बात कर रहे हैं अपने फरिश्ते स्वरूप की या देवता स्वरूप की या पूज्य स्वरूप की, इट कैन नॉट मैच एनीवन, कैन नॉट मैच। तो मेरा मुझे इमर्ज करने के लिए तो मुझे अपना दर्पण ही क्लीन करना पड़ेगा ना। मैं दूसरे के दर्पण में अपना शक्ल नहीं देख पाऊंगी और दूसरे से मेरा कंपैरिजन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका तो रोल ही अलग है। मंत्री भी देखो सब अलग अलग होते हैं ना। एक फाइनेंस का, एक एजुकेशन का, एक एग्रीकल्चर का, सब अलग होता है, एक न मिले दूसरे से। हर रोज चेक करना क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग की प्राप्ति होती है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तक पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो, ये बहुत काल का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है, 8 वर्ष 10 वर्ष पता ही नहीं है। तो आने वाले समय में हो जाएगा। नहीं, विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो, अपने पास डेट फिक्स करो। किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसी के पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा, लेकिन अब पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी है। अचानक होगा, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा, लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और नेचुरल लॉ का बैलेंस होगा। इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करें। मेरे अंदर लव एंड लॉ नेचुरल होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंदर से इमर्ज हो। दैट लव, नॉट जो दुनिया ने समझाया है। तो अभी ऑटोमेटिक ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? हर एक, ये हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिया। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ।
वेस्ट खत्म, क्योंकि आपकी सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होगी तो दीपक तो जगते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व, फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना। तो ये है प्रकृति, ये माया, ये संस्कार, ये सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गए? पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे। हम सब में से किसी को ये आवाज नहीं सुनाई देती? किसी को देती है आवाज सुनाई? कोई है जो कहे हाँ बाबा मुझे ये आवाज तो सुनाई देती है ब्रह्मा बाबा की? हम्म किसको सुनाई देती है? ओम शांति। ओम शांति। जब मैं सूक्ष्म वतन में प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे तो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की बाजू जो है फैलाए हुए लगता है कि जल्दी आ जाओ बस, ऐसे बहुत फील होता है। अब जब आप ये बोलते हो आ जाओ, देखो ये भी हम्म। पूरा चित्र हो गया ना। आपको अच्छा। बाहें दिखी, आपको लगा वो आ जाए, सब चित्र है। आओ चित्र का है। क्या है? आओ का अर्थ क्या है? हाँ मतलब बुला रहे, चित्र में ही जाना मतलब। आप तो चित्र देखे, बाहें खुली है, मैं आ गई। आओ मतलब क्या? हम्म, पर मुझे तो चेहरा वही आता है, पता नहीं हमेशा ही आता है, ये जैसे जब भी चित्र अभी है, भी। चित्र की हम्म। आदत। दीदी हम्म। आओ मीन्स आकर्षण, हर वक्त बाबा की कशिश हो। आओ मीन्स अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप धारण करो। वहीं बैठा है बाबा। ब्रह्मा बाबा की एनर्जी क्या है? इक्वल टू शिव बाबा। when my frequency, my energy is equal to शिव बाबा, that is how। मतलब अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे ही हम इसमें स्थित हुए हम पहुंच गए बाबा के पास, बिकॉज वहीं तो बाबा बैठा है। संपन्न, संपूर्ण, कंप्लीट, पूर्ण। पूर्णता इज इक्वल टू बाबा। आ गए मीन्स हम पूर्णता में बैठे। बाकी कौन बाहें फैलाए खड़ा है? कौन सा चित्र है वह सच में? व्हाट इज बाहें? व्हाट इज आओ? व्हाट इज जल्दी आओ, अभी आओ? क्या अर्थ हो रहा है इन सब शब्दों का? मीन्स तुम्हारी संपन्नता, तुम्हारी संपूर्णता, तुम्हारा पूर्ण स्वरूप अभी अभी यही है। बैठो उसके लिए क्लॉज मत लगाओ, ये हो जाए तो, ये हो जाए तो, वो हो जाए तो। अभी अभी इसी पल तुम संपन्न और संपूर्ण अशरीरी इमर्टेरियल परफेक्ट प्योर कंप्लीट ऊर्जा हो। अभी अभी हो। जल्दी से उसमें बैठो, उसमें अपने लॉजिक्स मत लगाओ बैठ करके। कौन सी बाहें? कौन सा चित्र? क्यों चित्र? जब वो विचित्र चित्र में मैं क्यों ढूंढूं? मैं विचित्र उसको चित्र में क्यों ढूंढूं?
मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, संस्कार नहीं दिखता, इन सब का कोई फॉर्म नहीं है, तो मैं अपना फॉर्म क्यों बना रही, या बाबा को किसी फॉर्म में क्यों बांधना चाह रही। फॉर्म इज बंधन, बंध गए, हद हो गया। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फॉर्म लेस किया, बंधन मुक्त किया। अब हर बच्चे के पास इक्वल पहुंचो, इक्वल। शरीर में बंधे थे तो किसी के पास है, किसी से दूर है। बाबा ने कहा छोड़ो शरीर, सबके पास रहो। फिर ब्रह्मा बाबा ने संदेश क्या दिया कि बच्चे मुझसे मिलने के लिए कितना परेशान होते थे, डेट्स लेनी पड़ती थी, टाइम लेना पड़ता था, ट्रेन की बुकिंग करानी पड़ती थी, कितना दिक्कत होता था। अब तो मेरे से दिन भर, रात भर, सुबह शाम, बिना किसी टाइम अपॉइंटमेंट के आके मिलो, बिना किसी रिजर्वेशन के मिलो। अब मैं सभी के लिए इक्वली अवेलेबल हूँ। और तुम्हारा भी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप इसी पल यहीं पर है, बैठ जाओ उसमें। मैं हूँ संपन्न, संपूर्ण, पूर्णतः मुक्त आत्मा, सारी डिपेंडेंसी से मुक्त। क्या ब्रह्मा बाबा मुरली पे डिपेंडेंट है, मधुबन पे डिपेंडेंट है, चार धाम पर डिपेंडेंट है, दादी पे डिपेंडेंट है, अपने दादा लेखराज वाले चित्र पर डिपेंडेंट है? हम्म, है डिपेंडेंट किसी भी बच्चे से मिलने के लिए? कोई रिजर्वेशन करानी है? कोई शब्द बाबा को चाहिए? डिपेंडेंट है ब्रह्मा बाबा शब्दों पर? जिन आत्माओं को फॉरेनर्स के मुख से तो बहुत सुना है कि उनको दिखा कोई एक बहुत पावरफुल लाइट और वो सीधा उनको ले जाकर सेंटर पे खड़ा कर दिया, तो क्या वो शब्दों पर डिपेंडेंट है, वाणी पर डिपेंडेंट है, मुरली पर डिपेंडेंट है? वाइब्रेशन इज सो हाई। आज आप लोगों को क्या लग रहा, अचानक से ब्रह्मा कुमारी का ऐसा चारों तरफ डंका बज रहा है, एवरीबॉडी नोस व्हाट इज ब्रह्मा कुमारी, इज नॉट एन अननोन वर्ड एनीमोर। ये कैसे हो रहा है? हम और आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसके लिए? सीरियसली हम आप कर रहे हैं कोई पुरुषार्थ? मधुबन कर रहा है कुछ पुरुषार्थ? कहाँ से हो रहा है वो? अदृश्य में बैठा ये कौन इतना पावरफुल रेस फैला रहा है? मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट्स, मूवीज, अचानक से इतना सपोर्ट मिल रहा। क्या लगता ये कोई मस्ती हो रही है? हम्म, ये आवाहन करे तो पंख तो मिल गए ना। बस सभी एक सेकेंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अब भी, इसी पल, दूसरा पल है ही नहीं, अब भी। अब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने, इसी पल बने, इसी पल। ये संदेश ब्रह्मा बाबा वहां से लेकर हमें दे रहे कि बच्चे बनने की कोई मेहनत ही नहीं है। तुम हो, बैठ जाओ, मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर बैठा पूरे विश्व को शांति का, सुख का, प्रेम का, बाबा की शांति, बाबा का सुख, बाबा का प्रेम स्पेसिफाई करना है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको चर्न करो। बाबा का सुख क्या है, बाबा का प्रेम क्या है, बाबा का आनंद क्या है, बाबा की ऊर्जा क्या है? क्योंकि प्रेम बहुत तरह के डिफाइंड है, सुख बहुत तरह के डिफाइंड है।
पल इसी क्षण में हूँ। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाकर उसमें स्थित होकर बैठने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रही है? जनक बच्ची। खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार स्वीकार कर तुरंत इसी पल बाबा का याद, बाबा का प्यार स्वीकार। अपने नाम, अपनी विशेषता सहित। हाँ, आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। आज मधुबन वालों को भी याद किया कि आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं, मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहे पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। वह मधुबन साक्षी होके देखता रहता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है। कितनी पावरफुल लाइन है ये। लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब यहाँ जब बाबा मधुबन वाला बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है? सीरियसली, जो सिर्फ मधुबन में बैठे हुए, ये स्थान की बात हो रही है। हम्म मधुबन वाले यानी सेवाधारी, मधुबन वाले यानी त्याग वाले, मधुबन वाले यानी सूक्ष्म में रहने वाले। मधुबन वाले जिस जगह बैठे हैं उसको मधुबन बनाने वाले। तो मधुबन ब्रह्मा सा बाबा की ऊर्जा। ब्रह्मा बाबा की ऊर्जा। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में मान। ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन तो को त्याग का चांस देते हैं, त्याग का चांस देते। सुना, वर्ड को पकड़ो, उसकी वाइब्रेशन, उसकी मीनिंग जो यहाँ का। अब ये त्याग, बाबा का त्याग अलग है। दुनिया में जो त्याग का अर्थ है, अरे ये छोड़ दिया, अरे वो छोड़ दिया, अरे वो छोड़ दिया। यहाँ त्याग का अर्थ बिल्कुल अलग है। वैराग्य का अर्थ बिल्कुल अलग है। नहीं मैच खाएगा यहाँ जो वैराग्य या त्याग की या तपस्या की जो परिभाषा बनी हुई है हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे डिफरेंट गुरुओं के अनुसार। नो, 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 दे आर नॉट द डेफिनेशन ऑफ बाबा। उसको कैच करो। बाबा जब त्याग बोलता है उसका अर्थ अलग है। बाबा जब वैराग्य बोलता है उसका अलग अर्थ है। बाबा जब तपस्या बोलता है उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। बाबा जब कर्म योग बोलता उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। बाबा जब कर्मातीत बोलता उस शब्द का अर्थ नहीं है नीचे। ये सब शब्दों के बाबा के अर्थ, बाबा के अर्थ। बुक लिख, कॉपी बनाओ अपनी, बाबा की डिक्शनरी। बाबा का सुख, बाबा की शांति, बाबा का प्रेम, बाबा का वैराग्य, बाबा का त्याग, बाबा की तपस्या, बाबा की सेवा, बाबा की धारणा, बाबा का ज्ञान, बाबा की पहचान।
बाबा वाला भगवान, बाबा वाला ईश्वर, बाबा वाला सर्वशक्तिवान, बाबा वाली सहन शक्ति, बाबा वाली समाने की शक्ति, बाबा वाली सामना करने की शक्ति, बाबा वाली समेटने की शक्ति, बाबा वाली विस्तार को संकीर्ण कर देने की शक्ति, बाबा वाली निर्णय शक्ति, बाबा वाला बैलेंस। बाबा जब बैलेंस बोल रहा है उसका अर्थ नहीं है जो नीचे है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। आज का वरदान है मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखलाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिसने पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार होता है। स्लोगन है चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। लगा के हील करना नहीं, अपने को बचा लेना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो तो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व की संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। सर्व के संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। So everything is now vibrations. चैतन्य बोर्ड, पहले वो भीतर और फिर वो अपने आप बाहर उजागर। तो हम अपने इंटरनल वृत्ति, चित्त, उसकी क्लेनलीनेस पर अब बहुत ध्यान देंगे। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।